कोचिंग सेंटर ही नहीं, कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोचिंग सेंटर या कोई मॉल है या कुछ है, कहने का मतलब जहाँ पब्लिक हब आता हो वहाँ ये सब होना चाहिए। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो उसके इंतजामात तो होने चाहिए। सीएम साहब पे विश्वास है, बिल्कुल होना चाहिए। और केवल इस हादसे के बारे में जांच नहीं, पूरे कोचिंग सेंटर जो हैं कायदे से कुछ ऐसा पास करना चाहिए। सारे कोचिंग सेंटर जब तक उन चीज़ों का एनओसी ना ले तब तक उनको कोचिंग सेंटर चलाने का राइट ही नहीं देना चाहिए। जो ये कोचिंग सेंटर जगह जगह खुले हुए हैं, कोई बेसमेंट में, कोई तीसरी मंजिल पे, कोई पांचवी मंजिल पे, तब पहले से ही क्यों नहीं इनकी जांच कराई जाए कि ये मानक के अनुसार हैं या नहीं है, इनमें सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है। अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, आग लग जाती है, तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उनको कैसे बचाया जाएगा। जो कोचिंग सेंटर इनकी जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर ये जांच हो जाए तो 100 में 80 कोचिंग सेंटर मानक के विपरीत निकलेंगे। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। रेजिडेंशियल एरिया में आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, बच्चों की जो बच्चे भारत का, देश का भविष्य है, के ऊपर पूरा विश्वास है, उनकी बात पे पूरा यकीन है। यकीन है मतलब? हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी जो ये हुआ है, जो घटना हुई है, इस पर क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्शन? कार्रवाई होगी। अगर योगी जी कहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो, दोषियों को जवाबदेही तय हो और उनको कुछ पनिशमेंट मिले, तो हमारी समझ से जरूर मिलेगा। कि अगर आप देखेंगे तो पीछे वो कोचिंग सेंटर है जहां पर बच्चे पढ़ते थे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। किसकी लापरवाही एक बड़ा जांच का विषय है। लेकिन जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं वो अब सड़कों पर कई सारी मांगे जो हैं वो उठा रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं अंजलि कटियार। अच्छा, वकील हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। क्या कहेंगे, जो हादसा हुआ इसके बाद आप काफी गुस्से में हैं, कई सारे सवाल जो? गुस्से में नहीं है, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं दुख है मुझे। मैं अपने दुख का वर्णन कैसे करूँ? भाई वो माँ बाप जिन्होंने 18 बच्चों की खबर आ रही है, वो 18 बच्चों के माँ बाप, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ कोचिंग सेंटर भेजा और इस समय उनको सूचना मिली होगी वो बच्चे नहीं हैं। हम लोग भी माँ बाप हैं, तो हम लोगों को ये महसूस हो सकता है दुख। केवल कल्पना मात्र से सिहर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ तो इतना बड़ा हादसा हो गया, ऐसे आग लग गई। सुनने में आ रहा है कि आने जाने का रास्ता एक था, जिसकी वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। कुछ बच्चे ऊपर को भागे, उनको कोई रास्ता नहीं मिला निकलने का, तो वो जो है एक बाथरूम में, टॉयलेट में अपने को बंद कर लिया, जहाँ उनका दम घुटने से डेथ हो गई। कुछ बच्चे वहाँ से कूदे हैं, जिनका किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का कुछ। एक बच्चा रेलिंग पे गिर गया, उसके रेलिंग घुस गई। वो बचा होगा कि नहीं बचा, कैसे बचा होगा जिसके घुस गई रेलिंग, कैसे बचा होगा? तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें। और अब अगर सब आ रहे हैं और जांच करा रहे हैं और न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो अब अगर न्याय मिलता भी है, जांच होती भी है, दोषी को पनिशमेंट मिलता भी है, तो वो बच्चे तो वापस नहीं आ रहे हैं। तो पहले ही जो ये कोचिंग सेंटर जगह जगह खुले हुए हैं, कोई बेसमेंट में, कोई तीसरी मंजिल पे, कोई पांचवी मंजिल पे, तब पहले से ही क्यों नहीं इनकी जांच कराई जाए कि ये मानक के अनुसार हैं या नहीं है, इनमें सारी सुविधाएं हैं कि नहीं है। अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, आग लग जाती है, तो बच्चे कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, उनको कैसे बचाया जाएगा। जो कोचिंग सेंटर इनकी जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर ये जांच हो जाए तो 100 में 80 कोचिंग सेंटर मानक के विपरीत निकलेंगे। और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। मतलब कोचिंग सेंटर वाले जो हैं वो बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लापरवाही इतनी बरत रहे हैं। एक तरफ बात करते हैं कि भविष्य बच्चों का बना रहे हैं, लेकिन ये भविष्य बन रहा है कि रास्ता सिर्फ एक है यहाँ निकलने का। अगर यहाँ रास्ता आने जाने का अलग अलग नहीं था, आपदा के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो ये तो मानना पड़ेगा कि कोचिंग सेंटर की ही लापरवाही होगी। भाई तो ये होना चाहिए। तो उनकी ये लापरवाही, तो ये भी लापरवाही है, या वो ये संतोष है कि हमको तो एनओसी मिली हुई है। भाई किसी ने तो एनओसी दी होगी। मतलब क्या लगता है, जिस तरीके से अभी सीएम साहब भी यहाँ पर आए, उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार लगाई, तो क्या मांग करती है एक्शन तगड़ा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सीएम साहब पे विश्वास है,
बिल्कुल होना चाहिए। और केवल इस हादसे के बारे में जांच नहीं, पूरे कोचिंग सेंटर जो हैं कायदे से कुछ ऐसा पास करना चाहिए, सारे कोचिंग सेंटर जब तक उन चीज़ों का एनओसी ना ले तब तक उनको कोचिंग सेंटर चलाने का राइट ही नहीं देना चाहिए। कम से कम बच्चे अगर वहाँ बैठे हैं, कोई हादसा होता है, तो अगर बच्चे ऊपर से कूदे हैं, हम कह रहे हैं वहाँ से कोई व्यवस्था होती कि अगर आग लग जाए, शीशा तोड़ के आप बाहर निकले या कुछ, तो कोई चीज़ ऐसी, अरे कुछ आजकल बैलून, पैरा डाल दो बैलून, आप एक एक बैलून पकड़ के ही उतर जाते तो शायद वो बच्चे बच जाते। आप ऐसे ही कर लीजिए, बैलून ही, अभी दिल्ली का हादसा हो गया, उससे ही सीख मिलनी चाहिए। सरकार ये थोड़ी ना जानती है कहाँ पे क्या हो रहा कहाँ नहीं। भाई वहाँ तक तो हम ही आप तो हैं साधन, भाई मीडिया ही तो पहुँचाती है वहाँ खबर। वो थोड़ी, वो तो जब हादसा हो जाता है तब वो पहुँचते हैं। भाई जब हो जाता है, होने के पहले जो इसके जिम्मेदार हैं उनको चाहिए कि कोचिंग सेंटर ही नहीं, कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोचिंग सेंटर या कोई मॉल है या कुछ है, कहने का मतलब जहाँ पब्लिक हब आता हो वहाँ ये सब होना चाहिए। कभी भी कोई हादसा हो सकता है तो उसके इंतजामात तो होने चाहिए। क्या लगता है, ये तो मैं जितना देख पा रहा हूँ ये सब घर है, रहने की जगह है, यहाँ पर व्यापार चल रहा है, तो ये भी थोड़ा कई सारे सवाल कर रहे हैं कि रहने की जगह पे व्यापार रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल कैसे? अब उसको कॉमर्शियल करा लेते लोग, रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल करा लिया, आजकल ये सब चल रहा है। कोई सेफ्टी सिस्टम है आप निराला नगर में देख लीजिए, जितनी कोठियाँ थी 10,000 स्क्वायर फीट की, सब कॉमर्शियल हो के सारे होटल, अपार्टमेंट और ये सब बन गए। तो ये भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? भैया हम कहेंगे ये कि जहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं, कहीं हो, वहाँ पर उनकी सेफ्टी की व्यवस्था जरूर हो कि जहाँ कोई बात हो जाए, आग लग जाए, करंट आ जाए, आदमी भाग रहा तो आपातकालीन द्वार हो जिससे आदमी भाग वो वाकई जो घटना हुई बहुत दुखद। तो मतलब कोचिंग सेंटर की बड़ी लापरवाही लोग बता रहे हैं। उपलब्ध जिसकी ये बिल्डिंग है उसको एक ऐसे डालती थी कि इतना बड़ा प्रोग्राम चला रहा था रेजिडेंशियल एरिया में, आप इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, कोई सेफ्टी सिस्टम नहीं है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, बच्चों की, जो बच्चे भारत का, देश का भविष्य है। ये क्या लगता है, घटना के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब पहुँचते हैं, एक्शन की कहती है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, तो क्या लगता है, उम्मीद है कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर पूरा विश्वास है, उनकी बात पर पूरा यकीन है। यकीन है मतलब? हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी जो ये हुआ है, जो घटना हुई है, इस पर क्या उम्मीद करते हैं, क्या एक्शन? कार्रवाई होगी। अगर योगी जी कहेंगे कि इस पर कार्रवाई हो, दोषियों को जवाबदेही तय हो और उनको कुछ पनिशमेंट मिले तो हमारी समझ से जरूर मिलेगा।